जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है? यह है भाई राजस्थान पटवार भर्ती 2025। जी हाँ, पटवारी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरना कब से शुरू है, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सिलेबस भी जारी हो चुका है, एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छे प्रकार से। यह है राजस्थान पटवारी नई भर्ती 2025, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू, सिलेबस भी जारी हो चुका है। पदों की संख्या 2020 है। 2020 पदों पर यह भर्ती आई है, जिसमें महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। 22 फरवरी से फॉर्म शुरू हैं भाई, 22 फरवरी से फॉर्म शुरू हैं और 23 मार्च 2025 तक फॉर्म चलेंगे। तो ये फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता? सबसे पहली बात, जिसने CET स्नातक पास कर ली है, CET स्नातक पास कर ली है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएगा। और भी जो चीज़ें हैं वो भी हमें अच्छी प्रकार से समझेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो पहले कन्फर्म यही होता है ना कि साहब कौन भर पाएगा, तो भाई जिसने CET कंप्लीट कर रखी है वो भर पाएगा। ठीक है जी, चलो जी, अब हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। एक मिनट भाई, ये देखो साहब अच्छे दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2025 पटवारी सीधी भर्ती 2025 ये जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। चलो साहब, अब हम बात करते हैं इसकी। ये पटवारी भर्ती है, इसके कुल 2020 पद निकले हैं, जिसमें नॉन TSP के तो 1733 हैं और TSP के 287 पदों पर यह भर्ती आई है। टोटल पद इसमें 2020 हैं साहब। ठीक है जी, आ जाओ साहब, अब हम इसमें और भी जो बात है वो करते हैं। चलो, अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप देखो भाई, इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी कि CET स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निबंधों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि भाई जो CET पास कर लियो, अब रिजल्ट भी आ गो CET स्नातक को, तो जो भी पास होगा कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएगा, और बाकी का कौन भर पाएंगे साहब? पहले CET पास करो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो OTR रहेगा भाई। जिसने OTR करवा रखा है उसकी तो फीस लगेगी नहीं, और जिसने OTR नहीं करवाया है तो भाई OTR पहले करवा लेना आप। ठीक है, ई मित्र के माध्यम से आपका OTR हो जाएगा, आप OTR पहले करवा लेना। OTR की जो फीस लगेगी वो 600-400 लगेगी। ठीक है, जैसे भाई जनरल OBC वाले, जनरल वाले को 600 रुपये लगेंगे, और जो बाकी के जो कैंडिडेट हैं, बाकी के सभी, उनके 400 रुपये लगेंगे, OTR के लगेंगे। ये OTR करवा लो, उनके बाद में फिर फ्री भर देगा फॉर्म। ठीक है साहब, और ये रहे अपने पदों का जिक्र। ठीक है साहब, किस प्रकार से कितने क्या पद हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो भाई, ये नॉन TSP के हैं पद। ठीक है, नॉन TSP में देखो यहाँ पे जिले दे रखे हैं, जैसे अलवर हो गया, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना, डीग, धौलपुर, जयपुर, इस प्रकार से। और यहाँ पर है इनके पद। तो अलवर में कितने पद हैं साहब? 56 पद हैं, और अलवर बैकलॉग में 3 पद हैं। यानी पहले की भर्ती में खाली रहे थे 3 पद, और अब के हैं 56 पद। ठीक है जी, जिसमें से ये है सामान्य वर्ग जनरल, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के पद हैं, ये SC के पद हैं, ये ST के पद हैं, ये 12 जिले के पद हैं, ये OBC के पद हैं, और अति पिछड़ा वर्ग MBC के पद हैं, गुजरों के। ठीक है जी, इस प्रकार से ये पद यहाँ पे दे रखे हैं, जो आप देख सकते हैं। अब इसमें अलवर के 56 पद हैं, जिनमें से देखो कुल पदों की संख्या 29 है,
तो जो जनरल के पुरुष हैं उनके तो 21 हैं, जनरल की महिला हैं जिनके 6, जनरल की विधवा महिला हैं जिनके 2 पद हैं, और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके भी 3 पद हैं जनरल में। इसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो कुल 12 पद हैं, जिनमें 9 तो हैं पुरुष के, 3 हैं महिला के, 1 है भूतपूर्व सैनिक का। इस प्रकार से फिर एससी में देख लो कुल 5 पद हैं अलवर से, ठीक है, अलवर से कुल 5 पद हैं, अलवर से बताऊं मैं तो मेरा जिला से। एससी में देखो 4 पद हैं पुरुष के, 1 पद है महिला का, हो गए 5 पद पूरे। फिर एसटी में देखो 1 भी पद नहीं है अलवर से, अलवर में एसटी से 1 भी पद नहीं है, सब 12 जिले का 1 भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी में कुल 8 पद हैं अलवर से, 6 तो हैं पुरुष के, 2 हैं महिला के, बस 1 पद है इसमें एक्स सर्विसमैन का। इसी प्रकार एमबीसी में देखो अलवर से कुल 2 ही पद हैं और दोनों के दोनों पुरुष के हैं, और ये भी महिला का 1 भी नहीं है, ना कोई दूसरे और पद हैं, सिर्फ 2 पद हैं अलवर से एमबीसी में, दोनों पुरुष के हैं सब। इस प्रकार से आप पदों की संख्या देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पद आऊंगा भीलवाड़ा में 110 पद, सबसे ज्यादा पद कितना भीलवाड़ा में आया साहब 110 पद। इसी प्रकार से पूरे के पूरे जो पद दे रखे हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसलमेर, जालोर और फिर झालावाड़, झुंझुनू, देखो झुंझुनू में 22 पद, झालावाड़ में 57 पद, जोधपुर में 53, अजमेर में 73, करौली में 67, खैरतल और तिजारा में 31, कोटा में 42, कोटपुतली बहरोड मेरे नए जिले में देखो साहब 24 पद आए हैं, और नागौर में 51, पाली में 64, पाली बैकलॉग का 1, फलोदी में 30, राजसमंद में 54, सवाई माधोपुर में 32, सीकर में 17, सिरोही में 27, टोंक में 53, उदयपुर में 39। इस प्रकार से पूरे के पूरे 1733 पद हैं जो नॉन टीएसपी के पद हैं साहब, 1733 नॉन टीएसपी के पद। अपना आप देखो टीएसपी का, टीएसपी के ये देख लो, ये टीएसपी के हैं 287 पद जो इस प्रकार से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, ये इस प्रकार से ये पदों की संख्या है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये तो हो गई पदों की बात। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इसमें कि भाई कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा। तो सीईटी तो हो गई कंप्लीट, सीईटी जिसने कर ली पास वो इसमें फॉर्म भर पाएगा साहब। ओटीआर नहीं है तो ओटीआर करवा लेना। खिलाड़ी हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौका है, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है साहब, दिव्यांगजन जो भी भाई बहन हैं वो भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे 4% कोटा उनका अलग से मिलेगा भाई। ठीक है जी, ठीक है साहब। अच्छा, और देखो वेतन की तो चिंता ही मत करो, पटवारी का लेवल 5 का वेतन आपको मिलने वाला है। अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं 35,000 से 40,000 तक आपको तनख्वाह मिलेगी साहब। ठीक है जी, और बढ़िया पटवारी का होगा, आराम से काम करो। ठीक है जी, और भी जो बात है वो देखते हैं। अब योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता में क्या क्या है। तो योग्यता में देखो सबसे पहले तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और स्नातक वाली सीईटी पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्लस देखो स्नातक और प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा क्या होना चाहिए साहब, कंप्यूटर का डिप्लोमा। अब कंप्यूटर का डिप्लोमा नई दिल्ली वाला ओ लेवल का कोई सा भी हो चलेगा, DOEACC वाला है तो चलेगा। अगर आपने DPCS कोर्स कर रखा है कंप्यूटर से संबंधित कोपा वाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रखे हैं डिग्री डिप्लोमा तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने स्नातक कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, और बात करें इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर साहब आपने RSCIT कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लो स्नातक हैं और प्लस में RSCIT है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन करने के पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, और साहब अगर स्नातक में अगर आप अब पढ़ रहे हैं वर्तमान में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब हमारी तो स्नातक कंप्लीट ही नहीं हुई तो हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, भर सकते हो भाई, लेकिन आपकी जो है परीक्षा तक डिग्री आ जानी चाहिए, आपकी कंप्लीट रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए आपका। फॉर्म कब से शुरू होंगे वो भी बताएंगे। एज क्या रहेगी, 1/1/2026 को 18 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, छूट भी मिलेगी। जैसे जनरल की महिला है उसको 5 साल की छूट है, SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल की छूट है, और इनकी जो महिलाएं हैं उनको सीधी 10 साल की छूट है साहब। यानी कि जनरल को छोड़ के जो भी कैटेगरी है उसकी जो महिला है उसको 10 साल की छूट मिल जाएगी, सीधी 50 साल की भी रहेगी तो फार्म भर देगी साहब। ठीक है, 18 से 50 से तो फार्म भर देगी आराम से। ठीक है जी, और आयु में
आयु में आपको और भी अलग से 3 साल की छूट दे दी जाएगी, क्योंकि भाई ये भर्ती काफ़ी लेट आई है, इस वजह से देखो इसमें दे रखा है कि जैसे मान लो 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, परंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, ये चीजें, यानी कि पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट और भी दी जाएगी, कि भाई भर्ती लेट आई है ना तो 3 साल की छूट और मिल जाएगी। था 40 साल है ना, इसमें 40 में 3 और जोड़ दो साहब, 43 साल है जनरल को। ठीक है साहब, चलो जी अब आगे बात करें और देखो, और जो खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगी, दिव्यांगजन हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 22 फरवरी से फॉर्म शुरू होंगे, 23 मार्च रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। 23 मार्च 2025 के रात के 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा कब होगी साहब? परीक्षा मई में करवाएंगे साहब, ऑफलाइन। 11 मई 2025 वाले दिन आपका एग्जाम रहेगा OMR सीट पे ऑफलाइन। ठीक है जी, तो 11 मई को आप तैयार रहें परीक्षा देने के लिए, अपनी तैयारी को ढंग से खींच के लो भाई अब तैयारी ने। ठीक है, बिल्कुल साहब। तो ये पूरी बात हो गई ना, अब हम सीधी की सीधी बात करेंगे किसकी, अपने सिलेबस से संबंधित। और जो अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा है वो भी फॉर्म भरने का हकदार है, वो भी फॉर्म भर पाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, अंतिम वर्ष वाला भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अब चलो हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो साहब, ये है तुम्हारा 3 घंटे का टाइम रहेगा, इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इंडिया की आएगी, और जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगी। 38 प्रश्न आएंगे 76 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा साहब। ठीक है, जनरल वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल राजस्थान की आएगी, 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। जनरल इंग्लिश आएगी, हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर देना, इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश कर देना। 22 प्रश्न आएंगे 44 नंबर के। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल, ये आएंगे 45-90 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर आएगा 15 प्रश्न 30 नंबर के। 150 प्रश्न आएंगे 300 नंबर के, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सब आराम से कर जो पेपर ध्यान से। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें, ये रहा आपका सिलेबस पूरा का पूरा। देख लो इसमें क्या क्या आएगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वहां आराम से पढ़ लेना, पूरा सिलेबस उसमें दिया गया है। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।